जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर दूसरा सॉल्व करेंगे, जो आपका 70 नंबर का आएगा। आपके पेपर में 70 नंबर का आपका मॉडल पेपर रहने वाला है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे कक्षा 10 हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खंड ए में आपको पूरे 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो एक एक नंबर के आपके रहने वाले हैं। आपको सही और गलत का जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। इसको आपको बताना है, एक नंबर में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, इसको आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के इनमें से कौन है, उसको आपको राइट आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के जो लेखक रहेंगे उनको आपको नाम बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर पे है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। इस प्रकार का जो प्रश्न रहेगा ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है उसको तैयार कर लीजिएगा। 6 नंबर पे प्रश्न है आपका, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आपको बताना है कि आधुनिक काल की समय अवधि काल है। तो आधुनिक काल यही जो चल रहा है, यही आधुनिक काल है, यानी कि 1883 ईस्वी से वर्तमान तक। तो यही है आपका 1843 ईस्वी से जो आपका है, इसी से आपका वर्तमान तक ये आधुनिक काल चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम। तो इसको आपको बताना है, एक नंबर मिलेगा। रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। तो इनमें से आपको रीतिमुक्त कवि बताना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर पे, नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है। इसको आपको सही आंसर इसका बताना है, नई कविता की प्रमुख विशेषता। अगला क्वेश्चन है, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचयिता है, एक नंबर ऐसी पूछेगा। अगला है आपका, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। तो आपको ये बताना है कि जो भारतेंदु युग है वो किस काल के अंदर आता है। 11 नंबर पे है, नाना वाहन नाना। यहाँ पर कोई आपका पद दिया गया है और पूछ रहा है, उपरोक्त पंक्ति में रस है। इसमें बताना है कि ये कौन सा रस है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे। देखिए यहाँ पर भी कोई पद दिया गया है और इसमें पूछ रहा है, पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखिए। इसमें आपको अलंकार पूछा है, ये आपके व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपका कोई पद दिया गया है, इन पंक्तियों में छंद है। इसमें आपको छंद देखना है कि कौन सा आपका छंद है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में नीर उपसर्ग कौन से शब्द से प्रयुक्त हुआ है। तो आपको बताना है, जो नीर है उपसर्ग कौन से शब्द से यानी कि प्रयुक्त हुआ है, बना हुआ है। अगला है, भीमा अर्जुन में समास है। तो आपको इसमें बताना है कि भीमा अर्जुन में कौन सा समास है। तो 16 नंबर पे है, गरगर। गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा। इसका आपको तद्भव शब्द आपको बताना है, आसान है। 17 नंबर पे है, तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्त एक वचन का रूप है। इसको आपको बताना है। 18 नंबर पे है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य असफल होता है। तो वाक्य का सरल वाक्य में रूप होगा, सरल वाक्य में इसका रूप बनाना है। अगला क्वेश्चन है, आओ अब चलें। वाक्य का भाववाचक वाच्य में रूप होगा। भाववाचक में आपको बताना है इसका क्या रूप होगा। आओ अब चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर भी कोई पद दिया है और रेखांकित पद का परिचय होगा। तो इसमें से आपको इसका परिचय बताना है। अब आता है आपका खंड ब, जो आपका 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितने अंक का, 6 अंक का। तो यहाँ से आपको एक गद्य दिया जाएगा, गद्यांश 2 गद्यांश मिलेगा, जिसमें से आपको एक का आंसर करना रहेगा। तो यहाँ पर पहला दिया है, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसमें अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो जिस चैप्टर से लिया जाएगा, जो आपको आता हो, जो आपके लिए आसान हो, उसको आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एक और दिया है, ख करके। चाहे आप क वाला करिए चाहे ख वाला, 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देना है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ निकला है, यानी कि जो
इसका संदर्भ लिखना है कि किस गद्य यानी कि इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। और इसमें पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो जो नीचे अंडरलाइन किया गया है सिर्फ उसी का व्याख्या करना है और इनका व्याख्या नहीं करना होता है और इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। उसी प्रकार से आप चाहे क वाला करिए चाहे ख वाला करिए। अब आपको आगे जाएंगे तो 22 नंबर पे मिलेगा पद्यांश है यानी कि कवि वाला। पद्यांश में एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसमें भी आपको क दिया रहेगा और 3 प्रश्न दिए रहेंगे, ख में भी 3 प्रश्न दिए रहेंगे। इसका भी आपको संदर्भ उसी प्रकार से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा जीवन परिचय। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय आपको लिखना है। तो आप इसको जो आपके लिए आसान है आपने याद किया है वो आ गया, उसको लिखिएगा तो आपको 3 + 2 नंबर यानी कि 5 नंबर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जाएंगे तो आपको उसी प्रश्न में ख नंबर 2 मिलेगा, क और ख। इसमें आपको कवियों के जीवन परिचय लिखना है, जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना भी उनकी लिखना है। तो देखिए तुलसीदास पहला है, दूसरा महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनको तीनों को आपको याद कर लेना है, किसी एक का बढ़िया से आपको जीवन परिचय लिख देना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 24 नंबर पर प्रश्न आपका रहेगा कि संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 आपको संस्कृत से 2 संदर्भ दिए जाएंगे। इनमें से क्या करना रहेगा, 21 पाठ से लिया गया है उसको लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और अगर इसका संस्कृत में अनुवाद कर देते हैं, हिंदी अनुवाद इसका करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो इसमें से आपको एक करना रहेगा। अगर आप संदर्भ लिख देते हैं कि ये संदर्भ इस पाठ से लिया गया है तो इसको लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आप इसका व्याख्या करते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अनुवाद नहीं करेंगे, सिर्फ इसका संदर्भ लिख देंगे तो भी आपको 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे और इसी में आपका ख नंबर रहेगा संस्कृत। अब वहाँ पर गद्यांश है संस्कृत और यहाँ पर पद्यांश है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको मिलेगा 2 मिल जाएगा। इसमें से आपको एक का संदर्भ लिखने के लिए 2 नंबर और व्याख्या करने अनुवाद करने के लिए 3 नंबर इसमें से दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया मॉडल पेपर, देख लीजिए। और ग नंबर पे आपको मिलेगा अपनी पाठ्य पुस्तक खंड से खंडांतर किया गया कोई एक श्लोक लिखिए, 2 नंबर। एक कविता लिखना है उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको आएगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, जिसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 + 1। देखिए 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी 2 का आपको इसमें संस्कृत का अनुवाद करना है। विद्या केन वर्ते इसमें आपको देना है, तो इन सभी का आपको उत्तर देना है, 2 का उत्तर। आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपको 25 नंबर पे मिलेगा। देखिए क्या दिया है, बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। बिजली की समस्या के लिए आपको एक पत्र लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और इसमें भी ऑप्शन आपको 2 मिलेगा, चाहे पहला करिए चाहे दूसरा करिए। देखिए अगला है, आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखिए। तो बॉर्डर पर शहीद हो गए हैं, उनके लिए एक भावना प्रकट करते हुए एक पत्र लिखिए। और आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, जो आपका 26 नंबर पे, वो आपका रहेगा निबंध से। तो 26 नंबर पे देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो देखिए 5 दिए गए हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है, इस पर लिखना है। भारतीय किसान का जीवन चाहे, इस पर लिखिए। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, इस पर लिखिए। नारी शक्तिकरण, मेरी प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। जिस पर आपको अच्छे से तैयार है उस पर आप लोग निबंध लिख लीजिएगा। और लास्ट है आपका खंड काव्य, तो आपके जिले का जो खंड काव्य रहेगा उसको आप लोग अच्छे से लिख डालिएगा। इसमें 2 लिख दिया रहता है, सिर्फ आपको क्या करना रहता है, देखिए एक खंड के प्रश्नों के उत्तर के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें देना रहेगा। 2 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से एक करना रहेगा, चाहे पहला वाला करिए चाहे दूसरा वाला।
जो जो आपके जिस ज़िले का है। तो गोरखपुर ज़िले का जो है वो मातृभूमि वाला है, तो मातृभूमि वाला कर लीजिएगा। जिसका जैसा है फैजाबाद, मुरादाबाद, तो आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो ये है आपका मॉडल पेपर हिंदी का, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, और आप लोग अपनी तैयारियां करिए अच्छे से ताकि आपका अच्छे से पेपर हो। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।